एक व्यक्ति होता है जो कि पत्थर की चिनाई का काम किया करता था। सुबह घर से निकलता था, दिन भर काम करता तो शाम को ही घर पर आता था। अपने पत्नी और 3 बच्चों के साथ अपनी जिंदगी में बेहद खुश रहता था। लेकिन उनके भरे पूरे हंसते खेलते परिवार में ना जाने किसकी नज़र लगती है। एक दिन कुछ ऐसा होता है, आप सुनेंगे तो वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आखिर उस व्यक्ति के जीवन में हुआ क्या था, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करूंगा। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को हमारी एक नई वीडियो आएगी शाम को 7 बजे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है राजस्थान प्रदेश में जोधपुर एक जिला लगता है। यहीं पर एक थाना है राजीव गांधी नगर, और यहीं पर एक गांव पड़ता है भाकरी बास केरू गांव। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम प्रेमा राम मेघवाल होता है, जिनकी उम्र 35 साल होती है। पत्नी जिसका नाम मंजू मेघवाल, जिसकी उम्र 28 साल होती है। 15 साल पहले प्रेमा राम मेघवाल और मंजू मेघवाल के बीच में शादी हुआ था। एक बेटी है जिसकी उम्र 12 साल, अपने ननिहाल में रहती है, नाना और नानी की सेवा करती है और पढ़ाई भी ननिहाल में ही रहकर करती है। 2 बेटे हैं इनके, एक की उम्र 8 साल और दूसरे बेटे की उम्र 5 साल होती है, जो कि बच्चे पढ़ाई किया करते थे। प्रेमा राम जो मेघवाल हैं वो पत्थर की चिनाई का काम किया करते थे। सुबह काम के लिए रोजाना निकलते तो शाम को ही आया करते थे। और जो पत्नी है उसका काम होता था रोजाना पति के लिए टिफिन पैक करना, बच्चों को स्कूल के लिए टिफिन पैक करना, खाना बनाना और घर का देखभाल करना। मंजू मेघवाल यही सब किया करती थी। प्रेमा राम मेघवाल जो है वो घर की जिम्मेदारियों को उठाए थे, घर के खर्च चलाते हैं और जो भी काम है वो किया करते हैं। सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है। अब मंजू मेघवाल जो है वो बच्चों को टिफिन पैक करती और पति को टिफिन पैक करने के बाद घर पे अकेली रहा करती थी। एक एंड्रॉइड मोबाइल ली हुई थी, उसको दिन भर चलाती रहती थी। उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर रखे थे और उसमें अलग अलग तरीके के रील्स आया करते थे जो कि मंजू मेघवाल देखा करती थी। आज के समय में मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो कि अपना ज़्यादातर टाइम रील्स में दे रहे हैं। तो इसी तरीके से इनके साथ होता है। अब जो मंजू मेघवाल है दिन भर रील्स देखा करती थी, शाम को फिर बच्चे स्कूल से आ जाते तो उन्हें खाना बनाना, पति का सेवा करना, ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है। लेकिन अब जब रील्स देखती रहती, फेसबुक पे देखती रहती, तो फेसबुक पे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने आसपास के ही दिख जाते हैं, गांव के ही दिख जाते हैं। तो इसी तरीके से जब मंजू मेघवाल फेसबुक चला रही थी तो गांव का ही रहने वाला एक सुभाष मेघवाल, जो कि गांव का ही रहने वाला है, वो दिख जाता है। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है मंजू मेघवाल के पास, और मंजू मेघवाल और सुभाष मेघवाल दोनों एक दूसरे से फेसबुक के जरिए बात किया करते हैं। अब सुभाष जो है फेसबुक के जरिए ही मंजू से बोलता है कि आप बेहद खूबसूरत हो और आपसे मैं बहुत पहले से ही बात करने की कोशिश कर रहा था, बात करना चाहता था। अब जब मंजू मेघवाल है अपनी तारीफ सुभाष मेघवाल से सुनती है तो उससे रहा नहीं जाता है, अब बातें करना शुरू कर देती है। ये बातें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, दोनों एक दूसरे के नंबर लेते हैं। अब गांव के ही रहने वाले थे तो आए दिन मिला भी करते थे एक दूसरे से। लेकिन ये बातें तब हद तक पहुंच जाती हैं जब एक दिन बच्चे जो थे, दोनों बेटे, वो स्कूल पढ़ने गए थे और मंजू मेघवाल के पति प्रेमाराम जो कि अपनी ड्यूटी काम करने के लिए गए थे, उस दिन मंजू मेघवाल सुभाष मेघवाल को अपने घर बुलाती है और दोनों घंटों घंटों घर के अंदर बात करते हैं और फिर संबंध बनते हैं। लेकिन अब ये संबंध का जो सिलसिला था रुकने का नाम नहीं लेता है। आए दिन मंजू मेघवाल अपने पति के जाने और बच्चों के जाने के बाद सुभाष मेघवाल को अपने घर पर बुलाती थी, उसके साथ टाइम बिताती थी, समय बिताती थी। अब ये सिलसिला चलने लगता है।
अब कुल मिलाकर के रात में पति तो दिन में प्रेमी रहा करता था मंजू मेघवाल के साथ। समय बीतता रहता है। अब जब टाइम बीतता है, इधर किसी को कानों कानों तक भनक नहीं थी, न ही प्रेमाराम को और न ही प्रेमाराम के बच्चों को पता थी कि मंजू मेघवाल कर क्या रही आखिर। टाइम बीतता है, काफ़ी समय बीत जाता है। 18 फरवरी 2025 की बात होती है। जो प्रेमाराम मेघवाल है वो ड्यूटी से दिन भर काम करके घर पे आता है और मंजू मेघवाल खाना बना रही होती है। 2 बच्चे थे, वो शाम के टाइम में पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद प्रेमाराम उस दिन थका हुआ था, खाना पीना खाता है और लेट जाता है। बच्चे भी खाना पीना खाने के बाद सो जाते हैं 18 फरवरी को शाम को। अब मंजू मेघवाल भी अपने बिस्तर पर लेट जाती है, सो जाती है। अब इधर प्रेमाराम थका हुआ था, रात के 12 बज जाते हैं, सो गया था पहली नींद खाना खाने के बाद। लगभग 9:30 बजे प्रेमाराम सो गया था क्योंकि दिन भर थका हुआ था। जब 9:30 बजे सो जाता है प्रेमाराम, तो इसकी नींद लगभग 12 बजे रात को खुलती है। तो सोचता है कि एक बार उठ करके मैं बाथरूम वगैरह कर लूँ, उसके बाद फिर से सो जाऊँगा। वो उठता है, बाहर आता है बिना किधर कहीं पर देखे। बाहर आने के बाद फिर से अपने बिस्तर पर जाता है, तो सोचता है एक बार पत्नी के पास चले, थोड़ा टाइम बिता ले, उसके बाद सोते हैं। लेकिन जब पत्नी के पास जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी जो है, ऊपर एक फैन है, उस पे लटकी हुई है दुपट्टे से। ये सब जब प्रेमाराम देखता है तो फिर उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तेजी तेजी से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। दोनों बच्चे, जिसकी उम्र 8 साल एक की और एक की 5 साल, दोनों जग जाते हैं, वो भी देखते हैं यही नज़ारा। अब प्रेमाराम फौरन चाकू लाता है और उससे दुपट्टे को काटता है और अपने पत्नी को नीचे उतारता है और फौरन वहां से हॉस्पिटल के लिए चल देता है। आखिरकार जोधपुर में मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल है, वहां पर ले जाता है और भर्ती कराता है। और बार बार डॉक्टरों से प्रेमाराम यही पूछता है कि साहब, मेरी पत्नी बच तो जाएगी, आखिर इसके साथ हुआ क्या है साहब, एक बार देखिए, आखिर इसकी तबीयत सही तो है, ठीक तो हो जाएगी। बार बार डॉक्टरों से ही पूछ रहा होता है, रो रहा होता है। प्रेमाराम के आंखों से आंसू बिल्कुल रुक नहीं रहे थे। वो बोल रहा था कि साहब, मेरी पत्नी ने जो कुछ भी किया है, लेकिन उसकी जान बचा लीजिए, किसी भी हालत में उसे कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ ही देर बाद डॉक्टर बोलते हैं कि प्रेमाराम, तुम्हारी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। आखिरकार प्रेमाराम रो रहा होता है। वो बस यही बोलता है कि आखिर अब मेरी टिफिन कौन तैयार करेगी, मेरे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, पढ़ने के लिए कौन भेजेगा। यही सब चीजें बोल बोल करके तेजी तेजी से प्रेमाराम रो रहा होता है। आखिरकार इधर पुलिस के पास भी प्रेमाराम फोन करता है और बोलता है कि साहब, मेरी पत्नी पता नहीं क्यों फंदे पर थी और मैंने जब लेकर आया, डॉक्टर इस दुनिया को छोड़कर चली गई बोल रहे हैं। अब जब पुलिस अधिकारी, थाना अधिकारी होते हैं सुरेश पोटलिया, वो जब ये बात सुनते हैं तो फौरन अपने टीम के साथ पहुंचते हैं, जांच पड़ताल शुरू करते हैं और जो प्रेमाराम की पत्नी है उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। मंजू मेघवाल की बॉडी अब पोस्टमार्टम के लिए चली जाती है। अब इधर पुलिस वाले जो हैं वो प्रेमाराम के ससुराल में सभी जगह पूछताछ करते हैं कि आखिर कहाँ पर झगड़ा की थी, किससे क्या हुआ था। प्रेमाराम यही बोलता है कि साहब, मैं तो ड्यूटी गया था, कुछ भी नहीं हुआ था, आखिर इसके साथ क्या हो गया मुझे नहीं पता है। अब पुलिस वाले अलग अलग तरीके से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किससे झगड़ा की थी, क्यों हुआ था ऐसा, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। अब इधर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो पोस्टमार्टम में जो पोस्टमार्टम के डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि देखिए, इसने फंदे पर लटकी नहीं थी बल्कि इसे लटकाया गया है, यानी इसे चोट लगी हुई है, किसी ने इस दुनिया से हटाया है। आखिरकार ये चीज़ स्पष्ट हो गया कि मंजू अपने से नहीं लटकी थी, उसे किसी ने इस दुनिया से हटाया है। आखिरकार अब पुलिस वाले एक्शन में आ जाते हैं, जांच पड़ताल करने लगते हैं।
प्रेमाराम बार बार यही बोलता है कि साहब हमें कुछ पता ही नहीं है, मैं तो खाना पीना खाने के बाद सो गया, लेकिन रात में जब नींद खुली तो मैंने ये सब देखा। अब इधर पुलिस वाले सोचते हैं कि आखिर मैटर क्या है, अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल करते हैं। प्रेमाराम को पुलिस वाले उठा लाते हैं थाने पर। अब उससे सख्ती से पूछताछ किया जाता है तो प्रेमाराम बार बार अपना बात वही बोल रहा था, रो रहा था कि मेरी पत्नी इतनी अच्छी थी। लेकिन जब सख्ती से पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो प्रेमाराम टूटता है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाता है और बताता है कि साहब, मंजू मेघवाल और प्रेमाराम मेघवाल की शादी 15 साल पहले हुई थी। एक बेटी हुई, 2 बेटे हुए, जिंदगी में सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। प्रेमाराम अपने घर का भरण पोषण करने के लिए आखिरकार पत्थर की चुनाई का काम करना शुरू कर देता है। लेकिन प्रेमाराम बोलता है कि मैं अपनी पत्नी को लक्ष्मी की तरह मानता था। काम करके जब आता था तो सारे पैसे अपने पत्नी के हाथों में दे दिया करता था और मैं सोचता था कि ये मेरे घर को संभालेगी और मैं बाहर से काम करके कमा कर पैसे लाऊंगा। लेकिन प्रेमाराम बोलता है कि साहब, एक दिन मेरी तबीयत खराब हो जाती है और मैं, प्रेमाराम यानी दोपहर में ही घर पर जब आता है तो देखता है कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। प्रेमाराम एक झरोखे से जब देखता है तो देखता है कि उसकी पत्नी, जिसको लक्ष्मी की तरह मानता है, वो गांव के ही सुभाष मेघवाल के साथ बिस्तर पर है, यानी बिना कपड़ों के। ये सब देख करके प्रेमाराम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और दरवाजा खटखटाता है। आखिरकार सुभाष मेघवाल तो भाग जाता है, लेकिन अब जो मंजू मेघवाल है, ये अपने पति के पैरों पे गिर जाती है और बोलती है कि मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रेमाराम बातों को छिपाता है और बोलता है ठीक है, अब ऐसा मत करना, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब प्रेमाराम को तो डाउट हो ही चुका था। अब आए दिन अपने पत्नी से लड़ाई करता, शक करता था। अब ये चीजें समय बीतता रहता है। लेकिन एक दिन की बात होती है, यही 18 फरवरी 2025 की बात होती है। प्रेमाराम अपने पत्नी के ऊपर डाउट करने लगा था, आए दिन झगड़ा होते थे। तो उस दिन भी ऐसे ही बातें हो रही थी। तभी प्रेमाराम जब सो जाता है, झगड़ा होने, थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, उसके बाद प्रेमाराम सो जाता है। उसकी पत्नी भी सो जाती है। लेकिन प्रेमाराम ये देखता है कि उसकी पत्नी मोबाइल उठाती है और बाहर जाती है और फिर सुभाष मेघवाल से ही बात करती है, उससे कुछ ऐसी बातें करती है जो कि प्रेमाराम को अच्छा नहीं लगता है। प्रेमाराम ये देखता है कि मेरी पत्नी मुझसे कसमें खा रही है कि मैं अब किसी से नहीं बात करती हूँ, लेकिन वो तो अपनी दुख बता रही है कि प्रेमाराम मुझे कैसे मारता पीटता है। प्रेमाराम ये सोच लेता है कि मेरी पत्नी मंजू मेघवाल अब सुधरने वाली नहीं है। वो बस सोने का नाटक करता है। उसकी पत्नी फिर से आती है, जब लेट जाती है तो प्रेमाराम फौरन फिर से उठता है और एक तकिया उठाता है, अपने पत्नी के मुंह पर रखता है। उसकी पत्नी जब इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है तो एक उसके दुपट्टे का एक फंदा बनाता है और पंखे पे लटकाने के बाद तेजी से चिल्लाता है और उसके बच्चे भी उठते हैं और फिर फौरन डॉक्टर के पास ले जाता है और तमाम तरीके के नाटक करता है। आखिरकार कहते हैं ना, गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। प्रेमाराम गलत किया था, अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाया। आखिरकार उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। लेकिन 2 बेटे और एक बेटी है जिसकी जिंदगी अंधकार में जा चुकी है। अभी तीनों बच्चे अपने ननिहाल में ही रह रहे हैं। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना है। पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं कमेंट की ओर। तो शिव शंकर हरदोई उत्तर प्रदेश से हमारी वीडियो देखते हैं। भीखम वैष्णव है जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से, विनय कुशवाहा गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, रामलाल मेघवाल अल्टाबाड़ में राजस्थान से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।